पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। ईरान और अमेरिका को मेज पर बिठाने के लिए बड़ी मुशावरत। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। हकान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर मुशावरत में शिरकत के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना भी हो गए हैं। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चारों रहनुमा खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने पर बातचीत करेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सिफारतकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल, दिफाई तज्जियाकार, भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका को एक मेज पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि किस हद तक अमली और कामयाब हिकमत अमली आप इसको समझते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कामयाब हिकमत अमली का इसी से सबूत मिल जाता है कि जयशंकर अब मेरे ख्याल में हैजानी कैफियत में मुब्तला हो गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑल फॉल बकना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब मगरिब का पाकिस्तान पर एतमाद, मशरिक़ वस्ता के ममालिक का पाकिस्तान पर इजहार यकीन और ये ख्वाहिश अमेरिका की जानिब से कि पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कराए और ईरान का एतमाद पाकिस्तान पर, ये तमाम बातें मेरे ख्याल में एक इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक तीसरी जंग अजीम की जानिब गामजन है, ऐसे वक्त के अंदर जी, आप मुझे सुन पा रही जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी जी सर, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हेलो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जी, आप जी जी देखिए, एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, जाहिर है पाकिस्तान के दुश्मनों को तकलीफ हो रही है। हाकान फैदान साहब क्योंकि माजी के अंदर MIT उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह भी रहे हैं और बहुत ही समझदार आदमी है। मेरा ज़ाती ताल्लुक उनके साथ है और अभी मैं उनसे कुछ अर्सा पहले इसी सिलसिले में मुलाकात भी हुई थी। इसी तरीके से डॉक्टर बदर जो मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा हैं, एक बहुत ही मेरे ख्याल में लायक फ़ायक शख्सियत के मालिक हैं और ज़ाहिर है हमारे सऊदी जो भाई हैं वो तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान का एक ऐसे वक्त में काम कर रहा है जब सऊदी अरब की जानिब से जब हमारे वज़ीर आज़म साहब की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से बात हुई तो उसके अंदर बड़ा अच्छा एक बयान सऊदी अरब की जानिब से ये आया कि हमें एक मुश्तइल पड़ोसी नहीं चाहिए अपने बॉर्डर के ऊपर, लेकिन साथ ही ये कहा कि आखिर एंड ऑफ द डे के ऊपर पड़ोसी पड़ोसी होता है। जी ये बिल्कुल। एक खुशाइन बात है जिससे वाज़े नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब कशीदगी को कम करना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर ये एक जिसको कहते हैं एक बड़ी बैठक से पहले एक ऐसी बैठक है जिसके अंदर दुनिया के 3 अहम तरीन ममालिक शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। बिल्कुल अब्दुल्ला पाकिस्तान साहब, दुनिया समहाउ इसका इस्लाम के क्रेडिट तो अंदर पाकिस्तान को मिलना वाहिद चाहिए और पूरी दुनिया दे भी रही है मुख्तलिफ अंदाज में। कोई जल के दे रहा है, जैसे हमने भारत में देखा कि ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, फरमाइएगा कि अब 3 अहम ममालिक हैं, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया। अब एक बड़ी बैठक पाकिस्तान में होने जा रही है, हम इसको चेयर कर रहे हैं। अब लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है और वो शराइ जो कि अब ईरान की तरफ से आएंगी, आपको लगता है कि आया इसमें कुछ नरमी होगी या पुरानी शराइत पे ही वो जो है बज़िद नजर आएंगे या उसी पे ही डटे रहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट में या जंगों में जब भी मुतालबात दिए जाते हैं या अपनी अपनी डिमांड दी जाती है या अपने अपने पॉइंट्स दिए जाते हैं तो वो मैक्सिमम उसको करके दिया जाता है ताकि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर शायद कोई मामला तय पा जाए। ईरान के लिए सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मांगी है अपने वॉर के सिलसिले में। ईरान ने कहा है कि आप अपने अड्डों को भी खलीजी ममालिक से बंद करें और यहाँ से चले जाएं, विड्रा कर दें। तो जो ईरान ने कुछ और फिर साथ में कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगी और फिर कहा है कि हमें आयरन क्लैड किस्म की गारंटी भी दें और फिर बाद में जो बाकी 15 पॉइंट्स हैं उस पर ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये इब्तदाई है बात, लेकिन यह है कि जो इंडिया मिल रहा है, जैसे आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटा भर बात की है सदर पेशकियान साहब के साथ, तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का इशारा दे रही है कि एक तरफ दोनों साइड मैक्सिमम पोजीशन अख्तियार कर रही है। आज आप देखें कि इजराइल और अमेरिका ने क्या किया है, 2 पावर प्लांट पे हमला कर दिया है, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर दोबारा हमला कर दिया है और पासदारान ने उसको कह दिया है कि हम पहले आई जी
आई फॉर एवरीथिंग विल गो फॉर इट, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जहां जहां अमरीकी शिफ्ट हो रहे हैं अपने अड्डों से हमें पता कि ये मैं बताता चलूं क्योंकि मैं खुद सऊदी यूएई में रहा हूँ, सऊदी जी अरब में जी मैं रहा हूँ, सफारतकारी मैंने यूएई में भी सफीर रहा हूँ। तो उस लिहाज से वहाँ इनके जो ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा जी इंटेलिजेंस देते हैं कि अभी ये अड्डे से यहाँ निकल गए, फलाने होटल में आ गए, तो वो चुन चुन। जी जी ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी गालिबन आवाज़ का इशू आ रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की जानिब वापस जाते हैं। तब तक मैं चाहूंगी कि ज़रा जो टेक्निकल इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। अब्दुल्ला साहब, आप फरमाएगा क्या लगता है सिचुएशन देख के आपको कि क्या वाकई अमेरिका जो है इस मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या सिर्फ वक्ती हिकमत अमली हो सकती है? क्योंकि दुनिया भर से बातें या एनालिसिस यही आता है कि सदर ट्रंप पे आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि उनके बयानात बदलते रहते हैं, खुद अपनी काबीना उनकी परेशान नजर आती है इस हवाले से। देखें, ये एक अफसोस की बात है कि एक इतने बड़े मुल्क और सुपर पावर के सरबराह के लिए अगर उनके एटीट्यूड्स के ऊपर इस तरह से तजज़िये हों तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई कहीं कमज़ोरी और गिरावट का शिकार हैं। दूसरी जानिब जो जिस तरीके से बात की जा रही है 82nd एयरबोर्न डिवीज़न की, जिसके अंदर तकरीबन 5000 मरीन्स को भी लाया जा रहा है, 2000 ट्रुप्स मौजूद हैं, उनके एविएशन साथ आ रहा है, और यूएसएस सैन डिएगो जो एम्फीबियस मिशंस के लिए तैयार है, और साथ ही साथ जो यूएसएस ट्रिपोली जिसके ऊपर बड़े शिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ट्रुप्स की, और खार्ग के जजीरे के ऊपर हमला करने की बातें हो रही हैं। ये सारी बातें, इससे ये कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि अगर आपने जंग को रोकना है तो फिर इसका मतलब है वो तो फौरन रुक सकती है, लेकिन ये 10 दिन का मजीद इसके अंदर गैप देना है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी तैयारियां करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर कोई अपने मखसूस अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। और ख़ास ही ख़ास आप ये देखें कि इस टाइम पे हमेशा इसराइल शरारत करता है। अभी फरदौ के ऊपर जो हमला है वो इस बात की गमाज़ी करता है कि इसराइल चाहता ही नहीं है कि अमेरिका इस खित्ते से सही सलामत निकल जाए। वो चाहते हैं कि इनकी मज़ीद जो मुश्किलात में इजाफा हो, और खित्ते के अंदर जब तक के देखें खलीजी ममालिक कमज़ोर नहीं होंगे मुआशी सतह पर, दिफाई सतह पर, तो ग्रेटर इसराइल का नक्शा तामीर नहीं हो सकता। ग्रेटर इसराइल का नक्शा उसी सूरत के ऊपर ग्रेटर इसराइल का नक्शा बन सकता है जब आप ग्रेटर इसराइल के अंदर आप जितने अरब ममालिक हैं इनसे तमाम पैसा कशीद करके इसराइल की रियासत को नहीं दे देते। ये वो तमाम अज़ाइम हैं। अब इसके लिए देखिए, तुर्किया एक इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी कुव्वत समझी जाती है दिफाई, इसी तरह से मिस्र एक दिफाई कुव्वत है, सऊदी अरब तो खैर है, अल्लाह का शुक्र है उसके हवाले से आपको पता ही है, और पाकिस्तान तो एक आलमी सतह पे एक रिकग्नाइज्ड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है। इस वजह से जो अभी सूरत हाल बन रही है इसके अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी ज़र्ब जिससे अमेरिका कम से कम अपने मखसूस अहदाफ हासिल कर सके, और कुछ नहीं तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दे, और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए ताकि आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद अमेरिका कम से कम ये कह सके कि जनाब देखिए मैंने तो अहदाफ मुकम्मल कर लिए और जो मैंने करना था वो कर लिया। लेकिन इससे साथ एक और बात भी साबित होती है। कल रात का जो बयान है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और कल रात का बयान इसके अंदर सदर ट्रंप की जानिब से मुझे अभी मुकम्मल उसकी अथेंटिसिटी मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जहां भी होंगे हम खलीज के अंदर हम अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसका मतलब यह है कि क्या वो अड्डे समेटने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो जो पहले उन्होंने अभी चंद दिन पहले ये बात बिल्कुल की, अब्दुल्ला साहब, ये जो एक इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया अरब ममालिक में, जो अपने फुटप्रिंट्स हमने देखा कि अमेरिका ने छोड़े हुए हैं, अब उस पर सवाल है कि वो क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो क्या सिक्योरिटी फराहम करें, इस पे भी एक सवाल बनता है। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अमरीकी सदर आपको क्या लगता है कि मिस कैलकुलेशन कर गए हैं? ईरान को समझने में इस दफा उन्होंने गलती कर ली है क्योंकि उनका भरोसा इसराइल पे था, और अब हम देख रहे हैं कि मोसाद के जो चीफ हैं वो भी अब गायब है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हमला कर दो ईरान पे तो रजीम चेंज हो जाएगा। तो मकासद तो सदर ट्रंप हासिल नहीं कर सके, पहले कहते हैं कि 2 दिन का टाइम, फिर कहते हैं कि 1 हफ्ते का टाइम। तो लग रहा है आपको कि इस पॉइंट पे आके अमरीकी सदर को मुंह की खाना पड़ रही है?
ये यकीनन हजीमत इसलिए हो रही है कि पहली बात तो ये कि फैसला हुआ किस तरह। जी। फैसला इस तरह हुआ ये कि और उजरत में फैसला हुआ हम्म। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अस्करी कुव्वत बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है, ये तो जो मानना पड़ेगा हमें और सारी दुनिया मानती भी है। लेकिन जिस अंदाज से वो इस जंग में कूद पड़े हैं और जिसके कहने पर कूद पड़े हैं वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू के साथ के चक्कर लगे हैं कोई 11 महीनों में अमेरिका के। और आखिरी मरतबा आपको याद होगा कि वो बैक डोर से व्हाइट हाउस के गए जहां विटकॉफ और जेरी कुशनर ने पहले उनको ब्रीफ किया, उसके बाद वहीं जाके सारा ये वार प्लान बना है जैसा कि बाद में बात मालूम हुई। हम्म। और इस बात को जो अभी आप ने जिक्र किया है जिसका हम्म। कि अब वो किस तरह उन्हें पशेमानी हो रही है क्योंकि अगर उजलत में गए हैं और जो अपनी पेंटागन की जो पूरी उन्होंने सजेशन दी थी उसको नहीं मानी, स्टेट डिपार्टमेंट की उन्होंने सजेशन पूरी नहीं मानी जी जी। और ये व्हाइट हाउस की उस टीम ने फैसला कर लिया हम्म। जिसकी वजह से और जब उनको साफ बाग दिखलाया गया और ये जेडी वेंस ने कल बात की है परसों हम्म। नेतन्याहू से जो लीक हो की पहुंच गई है मीडिया में वहां हम्म। कि वो उन्होंने उनसे यही कहा कि आपने तो हमें सारी कैलकुलेशन करके दी थी और हम्म। आपने ये बताया था कि ये तो बस 2-3 दिन की बाद है, हमला होगा, हम्म। हम पहली दूसरी तीसरी सफ लीडरशिप की खत्म करेंगे। हम्म। लोग जो दिसंबर और जनवरी में सड़कों पर आए थे वापस निकल आएंगे, हम्म। अपने इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लेंगे, हुकूमत तब्दील हो जाएगी, हमारा मकसद हल हो जाएगा। जी। ये तो बात फैल गई, ये तो हम्म। मामला दूसरा आ गया। और फिर जब उन्होंने इसलिए इतनी ज्यादा मिलिट्री माइट साथ में जमा की थी हम्म। कि जब भी कोई इतनी बड़ी कुव्वत आती है तो पूरी तैयारी के साथ आती है। हम्म। अब उसके बावजूद उनकी तैयारी जो है वो कम पड़ रही है। थर्ड एग्जैक्टली। मिसाइल उनके कम पड़ गए हैं, हम्म। उनके इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए हैं उनके, और जिसकी वजह से वो कहते थे कि जी हमारे तो ये आयरन क्लैड है, इसको एग्जैक्टली, कोई आयरन चीर डोम के उनका जा काम नहीं करना सकता है। छोड़ गया है। कई मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको वो मार ही नहीं सके, गिरा ही नहीं सके। अभी जो है आप देखें इसराइल में 23-23 घंटे लोग खंदकों में हैं, या आते हैं 2 मिनट के लिए फिर सायरन बज जाता है। जी। तो उनकी थर्ड और वो पैट्रियट मिसाइल किधर गए? तो यानी तो डॉक्टर जो साहब हम इस ये दफा कह सकते हैं कि मिस कैलकुलेशन थी, मिस गाइड किया गया, मिसलीड किया गया, और इस जल्दबाजी में जो है, चूंकि उस वक्त हमें याद है कि मुज़ाकरात तो चल रहे थे, ईरान और अमेरिका टेबल पर थे, और इस जल्दबाजी में हमला हुआ और अब वो हमला जो है वो भारी पड़ गया अमेरिका को। बेहद शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमारा साथ दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।